हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे सर ट्यूटर्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ क्लास 11th मैथ्स पार्ट 2 का हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3, 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक के पूरा सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको उनमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट है देन आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स जाके देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 1.4। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है एंड हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, क्या देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन शो डैट। सो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, LHS इज इक्वल्स टू RHS लेके सॉल्व करना है। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अब मैंने ओमेगा जो लिया था या फिर जो x लिया था, सो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देन उसके बाद में ये वहाँ पर ओमेगा के 2 क्यूब रूट भी आए थे कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ √3i/2 आया था। इसमें माइनस वाला एक है और प्लस वाला एक है। सो प्लस वाले को हम अल्फ़ा कंसिडर कर ले रहे थे। सो ये क्या रहा था, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1 प्लस √3i/2 हो रहा था एंड बीटा को हमने -1 माइनस √3i/2 ऐसा कंसिडर कर लिया था। सो इसी के बेसिस पे हमें ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है ये सॉल्व करना है। ठीक है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे हमें पहला वाला जो सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ए, यहाँ पे देखो हमें कैसे दिया हुआ है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है विच इज़ इक्वल्स टू 0। ये हमें शो डैट करना है। ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें निकालनी है हर एक क्वेश्चन में। एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब इन दोनों को हमें ऐड करना है, और एक अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है। सो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर वी हैव अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1 प्लस √3i/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1 माइनस √3i/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। सो अल्फ़ा कितना है हमारे पास में, -1 प्लस √3i/2 प्लस बीटा कितना है, -1 माइनस √3i/2। दोनों का एडिशन कर दिए बिकॉज डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। सो डायरेक्टली एडिशन हो जाएगा। सो ये क्या हो गया हमारे पास में, -1 प्लस √3i -1 माइनस √3i/2 प्लस √3i माइनस √3i कैंसिल हो गए, -1 कितना हुआ, -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 सा 2। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, -1 आई है। ठीक है। यह अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हो। एंड याद रखना ही कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, -1 प्लस √3i/2 है एंड बीटा का वैल्यू कितना है, -1 माइनस √3i/2 है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करें। अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1 प्लस √3i/2 दिया हुआ है एंड बीटा का वैल्यू -1 माइनस √3i/2 दिया हुआ है। सो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये 2 2 सा 4 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एक -1 प्लस √3i दिया हुआ है और एक -1 माइनस √3i दिया हुआ है। सो ये किसके फॉर्म में दिख रहा है आप सभी को, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। सो यही सेम फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अगर a प्लस बी a माइनस बी दिया हुआ रहता है तो इसका क्या होता है, a² माइनस b² होता है। सो सेम यही चीज़ हम लोग ने यहाँ पर भी अप्लाई कर दी है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस √3i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 किया। अब -1 इंटू -1 कितना होता है, 1 होता है, मतलब -1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 हुआ, माइनस √3 इंटू √3 कितना हुआ, 3 इंटू i² एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, i² का वैल्यू कितना होता है, -1, वही हमने किया। नेक्स्ट स्टेप में i² का वैल्यू -1 हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया। सो ये क्या हो गया, 1 माइनस 3 विद इन ब्रैकेट -1 डिवाइडेड बाय 4। सो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगी हमारे पास में, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। सो 1 प्लस 3 इज़ 4, सो 4 डिवाइडेड बाय 4। सो देयरफॉर अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना आया हमारे पास में, 1 आया एंड अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1 है। ठीक है। ये दो चीज़ हमेशा याद रखना कि अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है एंड अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1 है। ठीक है।
देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें क्या प्रूफ करना था, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। सो हम एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस लेके सॉल्व करेंगे। सो एल एच एस में हमारे पास में क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर आया। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस टू अल्फा बीटा का एडिशन करेंगे और उसके साथ में माइनस टू अल्फ़ा बीटा भी हम लोग लिखेंगे, ताकि ये प्लस टू अल्फ़ा बीटा माइनस टू अल्फ़ा बीटा जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करें, हमारे पास में यही वाली इक्वेशन बने। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि अगर हम यहाँ पर प्लस टू अल्फ़ा बीटा ऐड किए, सो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा किया है। सो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, प्लस टू अल्फ़ा बीटा एंड माइनस टू अल्फ़ा बीटा को हमने नेक्स्ट इक्वेशन में ऐड किया यहाँ पे। सो ये क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस टू अल्फ़ा बीटा। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये सेम ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला के जैसे है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम यही सेम फॉर्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। एंड ये माइनस टू अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा कितना होता है, माइनस अल्फ़ा बीटा होता है। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बताया है मैंने, -1 है। सो -1 स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है। सो -1 स्क्वायर इज़ 1, सो 1 - 1 0 हुआ, विच इज़ इक्वल्स टू आर एच एस। सो देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। सो देयरफॉर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सब क्वेश्चन था वो सॉल्व होता है। ऐसा ही सेम हमें सेकंड भी करना है, तो सेकंड देखते हैं अभी। सेकंड में देखो यहाँ पर हमसे क्या कहा है, अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस अल्फ़ा इनवर्स बीटा इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। वी हैव अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1 प्लस √3i/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1 माइनस √3i/2। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन में हमने यहाँ पर ये अल्फ़ा बीटा को फाइंड आउट करने तक के जितने भी पूरे स्टेप्स किए हैं, वही सेम स्टेप्स जो है वो सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी कॉमन है। सेकेंड सब क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहले क्या करना है, अल्फ़ा पता है, अल्फ़ा कितना लेते हैं हम, -1 प्लस √3i/2 लेते हैं, एंड बीटा कितना लेते हैं, -1 माइनस √3i/2 लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया है, देन उसके बाद में अल्फ़ा बीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर वही सेम स्टेप्स है, वही सेम स्टेप्स रिपीट हुई है, तो इसलिए मैं फिर से नहीं बता रही हूँ। यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू ये पूरा सॉल्व करने के बाद में कितना आया है, -1 आया है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर ये अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा का जब हमने ये सॉल्व किया है तब अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो फिर डायरेक्टली मैं अभी एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस ये हमें प्रूफ करना है, तो डायरेक्टली एल एच एस लेके बता रही हूँ आप सभी को कि कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पर देखो एल एच एस में हमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस अल्फ़ा इनवर्स बीटा इनवर्स। अभी अल्फ़ा इनवर्स को हम 1/अल्फ़ा लिख सकते हैं एंड बीटा इनवर्स को हम 1/बीटा लिख सकते हैं, तो यही सेम चीज़ हमने नेक्स्ट स्टेप में की। सो ये क्या हो गया, अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। अब यहाँ पर भी हमने सेम चीज़ की, जैसे वो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा था, तो वहाँ पर हमने क्या किए, 2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा एंड -2 अल्फ़ा बीटा को हमने ऐड किया। ठीक है, सो वही सेम चीज़ यहाँ पर कि यहाँ पर अल्फ़ा टू द पावर 4 है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का एडिशन करेंगे एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे, ताकि ये दोनों कैंसिल होकर हमें वापस से यही इक्वेशन मिले। अब यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्यों किया, ताकि ये जो है ये एक फॉर्मूला बन पाए हमारा। सो ये क्या हो गया हमारा, देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 1/अल्फ़ा बीटा एंड ये -2 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर हुआ। अब ये अल्फ़ा टू द पावर 4, अल्फ़ा टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर प्लस 1/अल्फ़ा बीटा। अब ये देखो 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब देखो ये अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर का इसके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कैसे आएंगे? ये अल्फा टू द पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा टू द पावर 4, वही सेम चीज़ आ रही है यहाँ पर, देखो वही सेम चीज़ लिखा हुआ है हमने, ठीक है। प्लस ये 1 बाय अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास में? देखो यहाँ पर 1 लिखा है, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 1 है, माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 1 है। सो यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया हमने। देन नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर हमने क्या किया है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। सो यहाँ पर हमने क्या किया है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एज इट इज़ रखा है। अभी हमने ये जो फॉर्मूला बना है इसे और रिड्यूस करने के लिए हमने एक और चीज़ यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट की है। 2 अल्फ़ा बीटा को हमने ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी किया है, ताकि हमारे पास में सेम यहाँ पर ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है यही बन पाए, ताकि फिर नेक्स्ट स्टेप जब करेंगे तब ये भी एक हमारा छोटा सा जो फॉर्मूला बनता है अल्फ़ा प्लस बीटा का वो बन जाए। तो यहाँ पर देखो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हमने ऐड किया एंड 2 अल्फ़ा बीटा हमने सब्ट्रैक्ट किया, उसका होल स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस 2 आया यहाँ पे, बिकॉज 1 स्क्वायर 1 होता है, सो 2 1 2 आया यहाँ पे, माइनस 2 हुआ ये। देन उसके बाद में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर माइनस 1। देन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -1 है। सो -1 यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, -1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है? 1 है, 1 यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, -1। सो यहाँ पर -1 इंटू -1 1 हुआ, माइनस 2 1 2 हुआ, होल स्क्वायर -1। ये 1 माइनस 2 इज -1 स्क्वायर -1, सो 1 माइनस 1 कितना हुआ? 0 आया, विच इज इक्वल्स टू RHS। सो देयरफॉर अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स इज इक्वल्स टू 0 आया हमारे पास में, हेंस वेरीफाइड। ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने एक्सरसाइज 1.4 का यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसका वैल्यू -1 आता है, उसे सॉल्व करना। अल्फ़ा को हम क्या लेते हैं? -1 प्लस √3i/2 लेते हैं, एंड बीटा को हम क्या लेते हैं? -1 माइनस √3i/2 लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, देन अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकालना है। देन उसके बाद में जो चीज़ हमें वेरीफाई करने के लिए कहा है उसमें हम पहले LHS वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिससे फिर सॉल्व करके हमारे पास में RHS वाला पार्ट आता है। ठीक है। एंड कुछ बेसिक जो ऑपरेशंस थे हमारे, जो फॉर्मूला थे लोअर क्लासेस के, डैट इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही सेम चीज़ हमने ये वाले क्वेश्चन में अप्लाई की है। ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा है? इफ़ x इज इक्वल्स टू ए बी, वाई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी एंड z इज इक्वल्स टू ए बीटा प्लस बी अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर दी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू कितना है? -1 प्लस √3i/2 है, एंड बीटा का वैल्यू कितना है? -1 माइनस √3i/2 है। देन शो डैट XYZ इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो हमें सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन अल्फ़ा बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आता है? -1 आता है, एंड अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 1 आता है। देन उसके बाद में हमें क्या करना है? ये शो डैट करने के लिए कहा है, इसे वेरीफाई करने के लिए कहा है, तो हम LHS इज इक्वल्स टू RHS करेंगे। LHS इज इक्वल्स टू XYZ लिया, यहाँ पर हमने X, Y और Z इन तीनों की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है। सो इसे डाल के फर्दर हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सेम वही चीज़ करनी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया हुआ है। ठीक है। सो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है ये हमें। लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1 प्लस √3i/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1 माइनस √3i/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अल्फ़ा बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि कितना आया है हमारे पास में? -1 है, पता है ये। सेम एज इट इज़ ऑपरेशन सॉल्व करना है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट सब क्वेश्चन में बताया था। सेम एज इट इज़ सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर कॉमन आ गया, यहाँ पर इन दोनों के ब्रैकेट सॉल्व किए, प्लस √3i माइनस √3i कैंसिल हो गया यहाँ पर, -1 -2/2 हुआ। सो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना आया? -1 आया। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ फिर से कि अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। मैंने फर्स्ट
सब क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 के, वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, जो मेन पार्ट है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये अल्फा बीटा दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू कितना है, -1 + √3i/2 है। बीटा का वैल्यू -1 - √3i/2 है। इन दोनों का हमने मल्टीप्लीकेशन किया, यहाँ पर भी हमने सेम फार्मूला लगाया। ये a + b और a - b के फॉर्म में था, सो इसे हमने a² - b² किया। वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। फार्मूला जो है वो अप्लाई करने के बाद में हमारे पास में अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया एंड अल्फ़ा बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे शो डैट करना है। इसलिए हम लोग यहाँ पर भी LHS = RHS लेकर सॉल्व कर रहे हैं। सो LHS में हमें क्या दिया हुआ है, XYZ दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है। वाई का वैल्यू अल्फ़ा A + बीटा B दिया हुआ है एंड Z का वैल्यू A बीटा + B अल्फ़ा दिया हुआ है, ठीक है। सो A + B को हम ऐसे ही कांस्टेंट रखेंगे स्टार्टिंग के पूरे स्टेप्स में, स्टार्टिंग से तो लेके पूरा आखिरी तक के। एंड हम मल्टीप्लिकेशन किसका करेंगे, अल्फ़ा A + बीटा B × A बीटा + B अल्फ़ा, ये दोनों चीज़ का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। सो a + b × अल्फ़ा A + बीटा B × A बीटा + B अल्फ़ा है। सो a + b एज इट इज़ रहेगा इंटू अल्फ़ा A × A बीटा कितना आएगा, a² अल्फ़ा B प्लस अल्फ़ा A × B अल्फ़ा A B अल्फ़ा² प्लस बीटा B × A बीटा A B बीटा² प्लस बीटा B × B अल्फ़ा इज़ B² अल्फ़ा B। देन उसके बाद में यहाँ पर अल्फ़ा बी फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो ये अल्फ़ा बी जो दिख रहा है, सो इसे मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। और फिर उसके बाद में मतलब अल्फ़ा बी और अल्फ़ा बी दिया हुआ है ना, सो अल्फ़ा बी का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। देन उसके बाद में यहाँ पर देखो ये ए बी कॉमन दिख रहा है, ए बी अल्फ़ा² प्लस ए बी बीटा² दिख रहा है। सो यहाँ पर क्या कॉमन है, ए बी कॉमन है, सो ए बी को कॉमन ले लिया एंड अल्फ़ा² प्लस बीटा² लिखा है। सो ये क्या हो गया, ए बी विदिन ब्रैकेट a² × 1, अल्फ़ा बी का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, प्लस यहाँ पर ए बी कॉमन था तो ए बी कॉमन लिया, विदिन ब्रैकेट अल्फ़ा² प्लस बीटा² आया, प्लस b² × अल्फ़ा बी का वैल्यू 1 यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ये कैसे आ गया, अल्फ़ा बी प्लस a² प्लस ए बी। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया हुआ था हमें, अल्फ़ा² प्लस बीटा² दिया हुआ था ना। सो यहाँ पर क्या किया मैंने, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, मतलब 2 अल्फ़ा बीटा को हमने क्या किया यहाँ पर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, ताकि फर्दर इसके पहले वाली जो इक्वेशन थी वही आए हमारे पास में, लेकिन यह फार्मूला में भी बैठ जाए इसके लिए। सो यहाँ पर देखो a + b × a² प्लस ए बी × अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा किया प्लस b²। सो a + b a² प्लस ए बी × अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा किसका फॉर्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ प्लस b²। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है एंड यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। सो ये क्या आ गया, a + b आ गया इंटू a² प्लस 2ab इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना है, -1 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 × अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है, 1 प्लस b²। सो अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ विद इन ब्रैकेट a² प्लस ab। अब ये -1 स्क्वायर इज़ 1, सो ये 1 - 2 इज़ -1 प्लस b²। सो ये क्या आया, a + b विद इन ब्रैकेट a² माइनस ab, बिकॉज 1 - 2 इज़ -1, तो ये क्या है, -1 × ए बी इज़ -ab। सो a² माइनस ab प्लस b² आया, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है। a + b × a² माइनस ab प्लस b², ये किसका फॉर्मूला होता है, a³ माइनस b³ होता है। यही सेम चीज़ हमें RHS में शो करनी थी। सो विच इज़ इक्वल्स टू RHS, सो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, सो देयरफॉर XYZ इज इक्वल्स टू a³ माइनस b³, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5th है वो भी कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पर हमसे क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ लोकस ऑफ z इफ। यहाँ पर हमें जैसे मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू वैल्यू दी हुई है, हमें इसे x + y का जो इक्वेशन आता है, जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आता है, उसके फॉर्म में हमें ये क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो लाने हैं। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन देखो, यहाँ पर फर्स्ट सब क्वेश्चन के जैसे बाकी के सभी क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, तो मैं अभी आपको फर्स्ट सब क्वेश्चन बता दे रही हूँ कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बट बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबसे पहले आप खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए एंड देन उसके बाद में सॉल्यूशन देखिए वो क्वेश्चन का, ठीक है।
सो फर्स्ट देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब z इज इक्वल्स टू हम x प्लस आई वाई लिख सकते हैं, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारा z है, जिसे हम x प्लस वाई आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो z के जगह पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई आई लिखेंगे। सो मॉड ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 10 आया यहाँ पे। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड दैट इज मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हैं। सो यहाँ पर मॉड ऑफ x प्लस वाई आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की है, विच इज इक्वल्स टू 10। अब ये जो स्क्वायर रूट आया है यहाँ पे, इसे रिमूव करने के लिए हमने क्या किया है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। सो अगर यहाँ पर मैंने अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर किया विच इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, सो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड 10 इंटू 10 कितना हुआ, 100 हुआ, ठीक है। सो ये क्या आ गई हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन की जो इक्वेशन है वो आ गई। हमें बस इतना ही सॉल्व करना है, इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ही फॉर्म में लाना है। बाकी के भी सब क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करना है, तो वो सबसे पहले आप खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए एंड देन उसके बाद में सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर सेकंड सब क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करना है। मॉड ऑफ z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, z को x प्लस वाई आई से सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ x प्लस वाई आई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 है। अब यहाँ पर जो रियल पार्ट है उसे साथ में लिख लेंगे हम। सो ये क्या आ गया हमारा, x माइनस 3 प्लस वाई आई, मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस वाई आई इज इक्वल्स टू 2 आया। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अब ये स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स किया। सो ये क्या आया यहाँ पर, सो यहाँ पर जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स किया तो यहाँ पर ये क्या आया, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 2 स्क्वायर इज 4, देन x माइनस 3 दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पर भी अप्लाई किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 4, देन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9, ये प्लस 4 को हम LHS में लेके आए तो ये क्या हो गया, माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 5। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड सब क्वेश्चन था वो भी सॉल्व होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दी थर्ड सब क्वेश्चन। थर्ड में भी देखो हमसे क्या कहा है, z माइनस 5 प्लस 6i, मॉड ऑफ z माइनस 5 प्लस 6i इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। सो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, z को किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस वाई आई से रिप्लेस करेंगे। सो मॉड ऑफ x प्लस वाई आई माइनस 5 प्लस 6i इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो रियल पार्ट है उसे साथ में लिखेंगे, x माइनस 5 साथ में लिखे प्लस y प्लस 6i इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिखे। सो देयरफॉर मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस y प्लस 6 इंटू आई इज इक्वल्स टू 5। देन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हैं। सो ये क्या गया, अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 आया। देन ये स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स किया, तो ये क्या आया, x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y प्लस 6 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग इतना सॉल्व करके भी रख सकते हैं या फिर इसके आगे में भी फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ये आपकी मर्जी, आपको कितना सॉल्व करना है। सो अगर x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 25, इसे अगर हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये क्या आया हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12y प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0 आता है, ठीक है। नाउ फोर्थ सब क्वेश्चन देखो, फोर्थ में भी हमसे क्या कहा है, z प्लस 8 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस 4 दिया हुआ है। सो इसे भी क्या करना है, हमें z को सबसे पहले x प्लस वाई आई से रिप्लेस करना है। सो मॉड ऑफ x प्लस आई वाई प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस वाई आई माइनस 4। देन मॉड को हमने सॉल्व किया विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ये क्या हो गया, x प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखो, ये प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर दोनों इक्वल टू के आजू बाजू है, तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ये प्लस वाई स्क्वायर फिर से ये वाई स्क्वायर को इधर ही लेके आएंगे, माइनस वाई स्क्वायर होगा। सो प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इसे पहले एक स्टेप हम बचाने के लिए हमने इसे पहले ही कैंसिल कर दिया। सो ये वाई स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गया। देन x प्लस 8 होल स्क्वायर का पूरा हम लोग ने सॉल्व किया a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके। सो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 विच इज इक्वल्स टू माइनस
एक्स विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब यहाँ से भी ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन हमारे पास में बचा क्या 16x, फिर ये माइनस 8x को हम यहाँ पर LHS में लेके आए, सो ये क्या हुआ प्लस 8x प्लस 64, देन ये माइनस 16 को हम LHS में लेके आए, सो ये क्या हो गया माइनस 16 हुआ, प्लस 16 को LHS में लेके आए, ये माइनस 16 हुआ, विच इज़ इक्वल्स टू 0। 16x प्लस 8x कितना है 24x, प्लस 64 माइनस 16 के कितना आया 48 आया, विच इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर 28x इज इक्वल्स टू माइनस 48, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 48 बाई 24, 24 टू ज़ा 48, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 2 आया, सो देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा फोर्थ सब क्वेश्चन है वो भी सॉल्व होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स फिफ्थ सब क्वेश्चन। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में भी हमसे सेम वैसी सभी सेम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यहाँ पर, तभी भी एक बार ओवरव्यू देख लो। जैसे यहाँ पर मॉड ऑफ z माइनस 2 आई विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z प्लस 2 आई दिया हुआ है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई कंसिडर कर लिया हमने यहाँ पे। देन उसके बाद में x प्लस वाई आई माइनस टू आई विच इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस वाई आई प्लस टू आई है। देन उसके बाद में रियल पार्ट को साथ में लिखा, सो ये x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 2 इंटू आई मॉड ऑफ विच इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस वाई प्लस 2 इंटू आई। देन उसके बाद में मॉड को मॉडुलस ऑफ z निकालने का फॉर्मूला क्या अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या गया अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर आ गया। देन स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स किया है। सो यहाँ पर ये क्या आया x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर। देन यहाँ पर ये a माइनस बी का और a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। सो ये क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। सो एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4 कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा क्या हमारे पास में माइनस 4x बचा एंड माइनस 4y बचा LHS में, एंड RHS में क्या बचा यहाँ पर हमारे पास में 4x एंड 4y बचा हुआ है। सो यहाँ पर प्लस 4x प्लस 4y को हम यहाँ पर LHS में लेके आए, सो ये क्या हुआ माइनस 4x माइनस 4y, सो ये क्या आया माइनस 8x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। माइनस 8 कॉमन आया, माइनस 8 विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। माइनस 8 को इधर डिनोमिनेटर में लेके गए, 0 आ गया, सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज लेक्चर विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6 और 6th क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमें क्या कहा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पर जो है वो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, मतलब डिवीजन के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, सो इसे भी फर्दर वैसे ही सॉल्व करना है हमें सेम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमसे क्या कहा है मॉड ऑफ z प्लस 3i डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z माइनस 6i इज इक्वल्स टू 1 है। अब यहाँ पर z की वैल्यू हम लोग ने लेट z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आई, ये हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया, सो एक्स प्लस वाई आई प्लस 3i डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई आई माइनस 6i इज इक्वल्स टू 1 है। सो यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिखे x प्लस वाई प्लस 3 इंटू आई मॉड ऑफ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x प्लस वाई माइनस 6 इंटू आई इज इक्वल्स टू 1 है। देन ये मॉड को मॉडुलस ऑफ z को हमने रिमूव किया, सो वो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई किया। सो ये क्या हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स की, ये स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए, तो ये क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देन उसके बाद में यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर, इसे हम लोग यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही सेम चीज़ आप लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में भी कर सकते हो कि यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई आई माइनस 6i जो है यहाँ पर, वो आप स्टार्टिंग में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और या फिर यहाँ पर ये अभी इतना सॉल्व होने के बाद भी कर सकते हो, ये आपके कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। देन उसे यहाँ पर फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। देन ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 आया विच इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 आया। वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो 6y प्लस 12y इज इक्वल्स टू 36 माइनस 9। सो 6y प्लस 12y कितना होता है 18y एंड 36 माइनस 9 कितना हुआ 27। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 27/18 आया। सो 9 2 ज़ा 18 एंड 9 3 ज़ा 27, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना आया 3/2 आया। सो देयरफॉर 2y इज इक्वल्स टू 3 हुआ, ये 2 का यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये क्या हो गया 2y इज इक्वल्स टू 3 हुआ। सो देयरफॉर 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पर
जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है, एक्सरसाइज 1.4 ये पूरा कंप्लीट किया है। अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके बाद के भी सभी क्वेश्चन जो है वो आपको एज इट इज़ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के बाद में बाकी के सभी क्वेश्चन पहले आप खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए एंड देन उसके बाद में उसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड या फिर कोई भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है देन नीचे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है। एंड स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you.